स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे धारा मापी की धारा सुग्राहिता क्या है और धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता क्या है। आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पर जो है धारा मापी की धारा सुग्राहिता की परिभाषा कैसे बनाया जाएगा, तो यह सूत्र यदि आपको याद हो गया तो समझिए धारा मापी की धारा सुग्राहिता की परिभाषा क्या है बन जाएगा। तो पहले धारा मापी की धारा सुग्राहिता का सूत्र क्या होता है, तो विक्षेपण कोण बटा क्या होता है धारा होता है। इस सूत्र से ही परिभाषा बनाया जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, किसी चालक के बीच बने विक्षेपण कोण, किसी चालक के बीच बने कौन से कोण है विक्षेपण कोण, और ये धारा के अनुपात, ये बटे को अनुपात कहते हैं। तो क्या कहेंगे विक्षेपण कोण और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को क्या कहेंगे धारा मापी की धारा सुग्राहिता कहते हैं। तो इसका जो उत्तर है इस सूत्र में छिपा हुआ है, बस सूत्र आपको याद है तो परिभाषा आपको क्या होगा याद हो जाएगा। कैसे परिभाषा बनाना है, तो क्या कहेंगे किसी चालक के बीच बने कौन से कोण विक्षेपण कोण और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को धारा मापी की धारा सुग्राहिता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो यस आई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी परिभाषा यहाँ पे नोट कर लीजिए, किसी चालक के सिरों के बीच बने, किस चालक के बीच बने कौन से कोण है विक्षेपण कोण, उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को धारा मापी की धारा सुग्राहिता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो यस आई से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ धारा मापी की धारा सुग्राहिता का सूत्र है विक्षेपण कोण बटा क्या हो गया धारा हो गया। अब यहाँ पे इसकी प्रतीक में अगर लिखना चाहेंगे तो इसका प्रतीक क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे यस आई हो जाएगा बराबर विक्षेपण कोण को फाई से और धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं आई से। तो यस आई बराबर क्या बन गया फाई बट्टा जो है आई। फाई का क्या नाम है विक्षेपण कोण है और आई का नाम क्या है धारा है। तो अब यहाँ पे जो है नोट कर लेंगे सूत्र को, और सूत्र नोट करने के बाद से अब यहाँ नोट करेंगे कि धारा मापी की धारा सुग्राहिता का सूत्र का निगमन। अब यहाँ इसका सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे धारा मापी की धारा सुग्राहिता का सूत्र का निगमन, धारा सुग्राहिता का सूत्र का निगमन। अब इस धारा सुग्राहिता का सूत्र का क्या करेंगे निगमन करेंगे। तो एक एक लाइन आप सभी विद्यार्थी समझिएगा, जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां तुरंत आप सभी विद्यार्थी क्या कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं। तो धारा मापी की धारा सुग्राहिता का जब सूत्र का निगमन किया जाएगा तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं यस आई बराबर क्या पढ़े हैं फाई बटा आई। तो अब यहाँ सूत्र लिख लीजिए यस आई बराबर क्या होता है फाई बटा क्या होता है आई होता है। तो फाई का नाम क्या बताया गया है विक्षेपण कोण है और आई का नाम क्या है धारा है। और कल की जो वीडियो में हम लोग पढ़े थे, कल के वीडियो में बताया गया था, तो यहाँ लिख लेंगे चूँकि आई बराबर क्या होता है, तो चूंकि आई बराबर कल बताया गया था के होता है और फाई होता है। ये कितने बराबर है, तो आई का नाम क्या है धारा बराबर के फाई, और के का क्या नाम है, तो याद रखिएगा धारा परिवर्तन गुणांक। क्या नाम है धारा परिवर्तन गुणांक, और फाई का नाम क्या है विक्षेपण कोण है। अब इस आई को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे के फाई। तो यहाँ अगला लाइन क्या बनेगा यस आई बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे फाई। अब बटा क्या हो जाएगा आई को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे के और क्या लिख लेंगे फाई। अब यहाँ फाई से फाई को क्या करेंगे काट देंगे, क्योंकि फाई अंश में भी है और हर में भी है, फाई कट जाएगा तो क्या बचेगा यस आई बचेगा बराबर, और ऊपर क्या बचेगा एक बचेगा, नीचे क्या बचेगा के बचेगा। तो मतलब यहाँ पे जो किसका सूत्र आ गया यस आई का सूत्र आ गया एक बटा क्या है के का क्या नाम बताए हैं धारा परिवर्तन गुणांक। अब यहाँ धारा परिवर्तन गुणांक के व्युत्क्रम को धारा मापी की धारा सुग्राहिता कहते हैं। यहाँ पर भी एक
परिभाषा चाहे तो बना सकते हैं। किसके व्युत्क्रम को? तो धारा परिवर्तन गुणांक के व्युत्क्रम को धारा मापी की धारा सुग्राहिता कहते हैं। यहाँ व्युत्क्रम क्यों बोलना है? क्योंकि यहाँ बट्टे में है, इसलिए व्युत्क्रम बोला जा रहा है। अब यहाँ के का सूत्र जो है कल पढ़ाया गया। के बराबर क्या पढ़े थे? के बराबर सूत्र क्या होता है? तो के बराबर सूत्र है सी बटा जो है एन ए बी होता है। ये किसका सूत्र है? के का। और के का नाम क्या बताए हैं? धारा परिवर्तन गुणांक। किससे प्रदर्शित करते हैं? के से। अब के को हटा देंगे और इसके स्थान पे ये सूत्र को क्या करेंगे? रख लेंगे। तो क्या बनेगा? यस आई बराबर 1 जो हो जाएगा क्या बनेगा? सी बटा एन ए बी हो जाएगा। एन ए बी कहाँ चला जाएगा? ये सबसे ऊपर चला जाएगा। तो यस आई का सूत्र क्या हो गया? यस आई बराबर हो जाएगा, अब यहाँ एन ए बी जो है सबसे ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? एन ए बी अब बटा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो यह जो सूत्र बना किसका सूत्र है? तो धारा मापी की धारा सुग्राहिता का यह सूत्र है। तो नीचे लिख लेंगे यही धारा मापी की, यह क्या लिखेंगे? धारा मापी की, किसकी है? धारा मापी की धारा सुग्राहिता का सूत्र है। सुग्राहिता का सूत्र है। तो समझ में आ गया होगा कि धारा मापी की धारा सुग्राहिता का सूत्र कैसे निगमन किया गया। तो एक एक लाइन आप लोग अच्छे से समझिए। जहां नहीं समझ में आ रहा हो वहां तुरंत आप लोग क्या कीजिए? कमेंट कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता क्या होता है। अब यहाँ लिखेंगे धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता। धारा मापी की क्या पढ़ेंगे हम लोग? वोल्टेज सुग्राहिता। तो अब जैसे हम लोग धारा मापी की यहाँ धारा सुग्राहिता था, तो अब हम लोग क्या हो गया? वोल्टेज सुग्राहिता। तो परिभाषा में थोड़ा सा बदलाव है। जहाँ धारा बोलते थे वहाँ पर क्या बोलेंगे? अब वोल्टेज बोलेंगे, मतलब विभव बोला जाएगा। मतलब थोड़ा सा परिभाषा में क्या रहेगा? अंतर रहेगा। पहले यस आई से प्रदर्शित करते थे ना, तो यस आई मतलब धारा हो जाएगा। अब किसे प्रदर्शित करेंगे? यस भी से प्रदर्शित करेंगे। सेम परिभाषा है, बस थोड़ा परिभाषा में क्या रहेगा? बदलाव रहेगा। तो यहाँ इसकी परिभाषा लिख लीजिए। क्या लिखा जाएगा? किसी चालक का विक्षेपण कोण, किसी चालक का क्या कहेंगे? विक्षेपण कोण उस चालक के वोल्टेज, उस चालक के वोल्टेज के अनुपात को, के क्या कहेंगे? अनुपात को धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। वोल्टेज क्या कहते हैं? सुग्राहिता कहते हैं। कितना आसान है। बस थोड़ा सा परिभाषा को ध्यान दीजिए। पहले यहाँ पे क्या था? यहाँ पर धारा था, अब यहाँ पे क्या हो गया है? अब वोल्टेज हो गया है। तो किसी चालक का विक्षेपण कोण उस चालक के वोल्टेज के अनुपात को धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। अब यहाँ पे इसका सूत्र अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता। धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता बराबर क्या होगा? तो यहाँ लिखेंगे विक्षेपण कोण बटा क्या हो जाएगा? यहाँ धारा था पहले, अब धारा नहीं होगा, क्या हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे आपका वोल्टेज लिख सकते हैं, वोल्टेज। तो समझ में आ गया होगा कि
कि विक्षेपण कोण और वोल्टेज के अनुपात को क्या कहेंगे, धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, तो यहाँ लिख लीजिएगा यस भी से, यहाँ पे अगर जगह होगा तो लिख लीजिएगा यस भी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यस भी बराबर विक्षेपण कोण को फाई से, वोल्टेज को भी से। तो बन गया यस भी बराबर क्या बन गया, फाई बटा क्या हो गया, भी। अब यहाँ पर ओम के नियम से अगर देखेंगे तो भी बराबर होता है आई आर होता है। किसके नियम से, ओम के नियम जो है आप लोग पढ़े होंगे, भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। ओम के नियम से सूत्र बना। अब भी को हटा देंगे और यहाँ सूत्र बनेगा यस भी बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे फाई बटा, भी को हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, आई आर होता है। ये किसके नियम से है, ओम के नियम से है और किसके स्थान पे रखे हैं, भी के स्थान पे रखे हैं। अब यहाँ पे जो है आई का सूत्र क्या होता है, तो आई बराबर बताया गया है के होता है और क्या होता है, फाई होता है। अब इस आई को हटा दीजिए और उसके स्थान पे क्या लिखिए, के फाई लिख लीजिए। तो अब क्या बनेगा, यस भी बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे फाई बटा और आई के जगह पे क्या लिखेंगे, के लिख देंगे, फाई रख देंगे और क्या लिखेंगे, आर। मतलब ये किसके स्थान पर है, तो आई के स्थान पे क्या लिखे, के फाई। अब यहाँ फाई से फाई को क्या करेंगे, काट देंगे। फाई फाई कट जाएगा तो बचेगा क्या, तो यस भी बराबर बचेगा एक बटा क्या बचेगा, आर। तो अब यहाँ बच गया आपका एक बटा जो है आर बच गया और आर के साथ क्या बचा है, के भी बचा है। तो यहाँ के भी लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक बटा के आर हो गया। अब यहाँ के का सूत्र क्या होता है, तो के का सूत्र जो है कल के वीडियो में बताया गया था। के बराबर होता है क्या बताया गया, सी बटा क्या होता है, एन ए बी होता है। सी बटा एन बी, एन ए बी। सी और के का क्या नाम है, तो के का नाम धारा परिवर्तन गुणांक नाम है, धारा परिवर्तन गुणांक। अब यहाँ के जो सूत्र देख रहे हैं, के स्थान पे क्या रखेंगे, सी बटा एन ए बी यहाँ पे रख लेंगे। तो क्या बन जाएगा, यस भी बराबर हो जाएगा और एक बटा जो है के को हटा देंगे, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, सी बटा एन ए बी हो जाएगा और इनटू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये जो है ऊपर चला जाएगा, सब सी ये ऊपर चला गया तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर यस भी बराबर हो जाएगा। यस भी बराबर ऊपर चला गया तो क्या बनेगा, एन ए बी बटा क्या हो जाएगा, बटा में सी आर हो जाएगा। तो यह जो सूत्र आ गया, किसका सूत्र आ गया, यस भी का जो है सूत्र आ गया। और यस भी का क्या नाम है, तो धारा मापी की जो है वोल्टेज सुग्राहिता है। तो यहाँ लिख देंगे यही धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता का सूत्र है। वोल्टेज सुग्राहिता का क्या है, सूत्र है, सुग्राहिता का सूत्र है। तो यह सूत्र का निगमन जो है अच्छे से बताया गया है, आप लोग अच्छे से समझ भी लिए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग पढ़े धारा मापी की धारा सुग्राहिता और धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता और इसकी परिभाषा भी पढ़े और इसका सूत्र का जो है निगमन जो है आसान विधि से बताया गया। तो आज जो है अभ्यास 4 जो है कंप्लीट हो गया। अब कल से हम लोग अभ्यास 4 के जो है एनसीईआरटी प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कल का वीडियो आप लोग देखना मत भूलिएगा। प्रतिदिन ये जो लाइव क्लास चलाया जा रहा है, तो यह जो है लाइव क्लास को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बनाते चलिए। तो अब वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो आज जो है इतना ही बताया जाएगा। तो अब मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।